अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अक्टूबर के आखिरी वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 24 तारीख से 31 तारीख तक सोलर सिस्टम में एक हलचल सी है। बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे इवेंट्स सोलर सिस्टम में होने वाले हैं। मैं सबको एक लाइन में बयान करता हूँ एंड देन फिर उसकी तफसील वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। 25 ऑफ अक्टूबर को सूरज ग्रहण होगा एंड ये सूरज ग्रहण एज लिब्रा आपके लिए सेकंड एंगल पर है। सूरज का सेकंड एंगल पर ग्रहण ज़्यादा होना आपके माशी हालात को, माली हालात को, सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा वाइब्रेट करेगा ज़रूर। फिर 25 ही अक्टूबर को नया चांद होगा और क्योंकि नया चांद जो है वो अक्रब हाउस में होने वाला है तो सूरज ये रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड साइन। ये आपकी जज्बाती कैफियत को भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तीसरी जो चेंज आनी है वो भी सेम डे 25 ऑफ अक्टूबर को मरकरी भी आपके स्कॉर्पियो एंगल पर पहुंच जाएगा। वीनस 23 ऑफ अक्टूबर से ऑलरेडी स्कॉर्पियो एंगल पर है। सो इन एक एंगल पर सूरज है, नया चांद है, वीनस है एंड मरकरी है। चार प्लैनेट्स अगर एक ही हाउस में इकट्ठे हों और फिर वहाँ की उनकी परफॉर्मेंसेस भी कोई अच्छी ना हो, कोई ग्रहण ज़्यादा हो, कोई कम बस्ट हो और कोई मून दर अक्रब होने की वजह से साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में क्रिएट करता हो, तो इसकी आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा, स्पेशली योर सोर्स ऑफ इनकम साइड। मैं तफसील अभी बयान करूँगा। एंड आखिरी खबर भी मेरे पास कोई सॉरी टू से अच्छी नहीं है। 30 ऑफ अक्टूबर को मार्स जो कि आपके सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसकी रेट्रोग्रेशन 2.25 महीने तक कंटिन्यू रहेगी, 10 जनवरी 2023 तक। अब मैं वन बाय वन ये सभी तफसील बयान करता हूँ ताकि आप इन थोड़े से दिनों की जो हेजिटेशन है उसे अपनी विल से, अपने इरादों की ताकत से रिकवर कर लें। सूरज ग्रहण के लिए मैंने अलग एक वीडियो बना दी है। उस सूरज ग्रहण से आपकी ज़ात पर क्या असर होगा उसकी तफसील मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ बयान करता हूँ। सूरज को ग्रहण आपके सेकंड एंगल पर होगा। बज़ाहिर ग्रहण 2 घंटे का ग्रहण है, 3 बजकर कुछ मिनटों पे शुरू होगा और 5 बजकर 56 मिनट पर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद वैसे ही कराची में, पाकिस्तान में सूरज गुरूब हो जाएगा। लेकिन फिर भी रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सूरज ग्रहण सेकंड एंगल पर हो तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जॉब स्विचिंग के लिए, नए कारोबार के आगाज़ के लिए, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क टेकिंग के लिए ये सही टाइम नहीं है। इससे आपको बाद में रिग्रेट्स हो सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो ना तो प्लान का हिस्सा थी और ना ही आपने सोची थी। लोगों का आपकी मुखालफत में जाना, आपके कुलीग्स का आपकी मुखालफत में जाना, आपकी परफॉर्मेंसेस गैर यकीनी मनफी हालात के हम हालात की तरफ चले जाना, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। एंड फिर वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज के साथ ही है। 23 तारीख को सूरज स्कॉर्पियो में दाखिल हुआ था, 23 तारीख को वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर दाखिल हुआ था। अब सूरज और स्कॉर्पियो बामुश्किल 2 डिग्री पे हैं, दोनों इकट्ठे। रूल्स के मुताबिक अगर सूरज और वीनस इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन को कम्बस्ट सिचुएशन ऑफ वीनस कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो नए जज्बात पैदा होने थे किसी काम को करने के लिए, किसी रिश्ते को निभाने के लिए, किसी प्लेजर्स को एंजॉय करने के लिए, किसी लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट के लिए, वो सूरज और वीनस का बहुत क्लोज हो जाना वो जज्बात पैदा नहीं कर पाएगा बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ऐसी सिचुएशन में किसी को प्रपोज़ करना, ऐसी सिचुएशन में अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को काफ़ी समझना ये नामुनासिब होगा। नेचुरल एबिलिटी थोड़ी डिक्रीज़ होंगी। जज्बाती कैफियत में आप अपने बहुत प्यारों से शक की नज़र से देखेंगे, स्पेशली योर लव वंस, एंड उनकी आपकी तरफ नाराज़गी से देखना या फिर किसी छोटी सी बात में ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाना और बात झगड़े तक पहुंच जाना, नाराज़गी तक पहुंच जाना, ऐसा मुमकिन है। फिर तीसरी खबर जो मैंने बयान की वो भी 25 ऑफ अक्टूबर को ही थी कि नया चांद होगा रबीउस्सानी का, और अनफॉर्चुनेटली नया चांद जो है वो भी 2.25 दिन के लिए स्कॉर्पियो एंगल पर ही रहेगा।
मतलब ये है कि 25 तारीख को जब मगरिब का टाइम होगा और जो चाँद तलू होगा वो चाँद स्कॉर्पियो एंगल पर है, एंड एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो आपके मूड को स्विंग करेगा, ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगा, फिक्र अंगेज़ी की तरफ ले जाएगा, खौफ या डर की तरफ ले जाएगा। ये बड़ा इवेंट नहीं है, मतलब 2.25 दिन है, बंदा ध्यान से भी गुजार लेता है, लेकिन क्योंकि सूरज ग्रहण भी उसी दिन, वीनस भी कम्बस्ट आपका रूलिंग प्लैनेट उसी दिन, चांद का भी स्कॉर्पियो एंगल पर होना उसी दिन, तो अब ये 2-3 इवेंट इकट्ठे हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी विल में हैप्पी हैप्पी रहें और हैप्पी हैप्पी हो जाएं, मतलब ये उसी तरह है कोई आदमी शदीद चंचलाती धूप में खड़ा होकर खुश रहने की कोशिश करे, थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, 1 घंटा रह लेगा, 2 घंटे रह लेगा, बट 2.25 दिन तक के लिए आप धूप में खड़े रहकर या शदीद मौसमी असरात में या शदीद एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ में खड़े होकर बहुत देर तक हैप्पी नहीं रह सकते, तो आपको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सूरज के ग्रहण को रिकवर करने के लिए तो रेमेडीज़ मैंने सूरज ग्रहण वाली वीडियो में दे दी है, उसे एक नज़र देख लीजिएगा। जो बाकी साइड्स हैं उसके लिए आपको आपके बर्थ स्टोन की ही ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ रूबी, दैट इज़ ओपल, दैट इज़ सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, ये आपको थोड़ा सेटल करेगी एवरेजली। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और 2-2.5 दिनों के लिए आपके साथ कुछ क्राइसिस हैं तो आपको सूरज शम्स पढ़ना हेल्पफुल रहेगा, रूबी पहनना हेल्पफुल रहेगा। बट अगर आप ऑलरेडी सेंसिटिव आदमी हैं, ऑलरेडी ड्राई हैं, ऑलरेडी आप अपनी रिलेशनशिप में बिग पेनल्टीज़ पर पहुंचे हुए हैं, ऑलरेडी आप एग्रेसिव हैं, ऑलरेडी आप इरिटेटिंग हैं, तो फिर इस सीज़न में इसके बढ़ने के चांसेस हैं, एंड दैट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आप इसको एहतियात से लीजिए। कुछ दिनों तो 23 अक्टूबर से पहले मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा था। अब 25 अक्टूबर के बाद जो सिचुएशंस बन रही हैं उसके एतबार से जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बीइंग अ प्रोफेशनल आपके सामने रख रहा हूँ। एंड आखिरी खबर, सॉरी टू से, वो भी कोई बड़ी अच्छी नहीं है। मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। किसी भी स्टार की रेट्रोग्रेशन उसके परफॉर्मेंसेस को स्लो डाउन कर देती है, उसका इम्पैक्ट, उसका फ्यूल, उसकी सपोर्ट जो आपकी फितरत में कुछ ग्रोथ ला रही थी, लाइक वो आपके 9th एंगल पर था। That means this is angle of your spiritualism, this is angle of your physical strength, this is angle of your international education। अब इन सब सेक्टर्स में कुछ ठहराव सा आ जाएगा। कोई आदमी अगर बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते थे और उनके अंदर बड़ा पैशन था, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो बड़ी तेज़ थी, लेकिन अब वो 2.25 महीनों के लिए वाइब्रेशंस में जाएगी। हो सकता है उन्हें डिलेज़ का सामना करना पड़े, हो सकता है उन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़े। वैसे भी उनकी जो एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्पेशली, वो थोड़ी ब्लैंक, थोड़ी स्लो, थोड़ी स्ट्रगलिंग हो जाएगी। एंड इसी तरह आपके ताल्लुकात अपने बॉसेस के साथ, आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ कुछ कमज़ोर पड़ सकते हैं। अब इसको थोड़ा और एलेबरेट करता हूँ। मार्स अगर कमज़ोर पड़ा तो इसकी वजह से भी आपकी रिलेशनशिप पे क्राइसिस आएंगे। ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स अगर कमज़ोर पड़ा, एंड फॉर श्योर कमज़ोर पड़ेगा, तो उससे भी आपके सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कंप्लेंट्स बढ़ेंगी, डील मेकिंग मुश्किल होगी, कंपिटिटर्स को रिपेल करना मुश्किल होगा। आपकी जो आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं या आपकी डील को छीन लेने की जो दीगर लोग कोशिशें कर रहे हैं वो करने में कामयाब हो सकते हैं। वीनस जब कम बस्ट होगा तो इससे आपकी नेचुरल स्किल्स डिक्रीज़ होंगी और इससे आपका अग्रेशन बढ़ेगा। सूरज को जब ग्रहण लगेगा तो ये आपके सडन गेन्स को स्लो डाउन कर देगा, एंड सोर्स ऑफ इनकम में डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे, ब्लैंक से रहेंगे। एंड मरकरी जब आपके 2nd एंगल पर जाएगा तो इससे आपके खिलाफ होने वाली छुपी हुई साजिशें वो शायद कामयाब हो जाएं। लोग जब आपको अपोजिशन देंगे तो उनके दिल में आपका कोई डर नहीं होगा, वो आपकी ज़ात उन्हें बहुत हल्की महसूस होगी, इसलिए आपकी गर्दन पर पाँव रखने की कोशिश करेंगे। अब ये सब सिचुएशन जो मैंने बयान करी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा देखी हैं, बीइंग एस्ट्रोलॉजर 21 साल कैरियर में। सो इन सिचुएशंस को अगर ओवरकम करना हो एवरेजली, तो आप अपने ह्यूमन एफर्ट्स, अपनी विल, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी ड्यूटीफुलनेस, अपनी अक्ल जहानत, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये सब यूज़ करके बहुत हद तक चीज़ों को कवर कर जाएंगे।
बट कुछ चीज़ें रह जाएंगी, उन चीज़ों के रह जाने में आपको आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो रूबी से, याकूत से कवर हो जाएगा। साथ में सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना, वो भी रिकवरी की वजह बनेगा। अगर उससे रिकवर ना हो तो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट भी है, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है वो जर्नल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो पब्लिकली वो प्रिस्क्राइब की जाए। उसके लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। लिब्रास, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये सिचुएशन मांद पड़ना शुरू हो जाएगी, सूरज ग्रहण के असरात थोड़े कम कम हो जाएंगे, एंड अदरवाइज़ भी आप अपने जो इनर एबिलिटीज़ हैं, जो नेचुरल स्किल्स हैं, उनको यूज़ करना सीख जाएंगे। अगले हफ्ते तक आपका टाइम बिहेवियर और आपकी सक्सेस रेशो क्या बनेगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये टॉपिक्स इतने बड़े थे कि इन्हें एक एक वीडियो में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने 6-7 मिनट की वीडियो में कोशिश की कि इन पाँचों मेजर इवेंट्स को थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर दूं। कुछ तिश्नगी रह गई होगी, जाहिर बात है, सारी चीज़ें तो मैं नहीं डिफ़ाइन की। अगर कोई सवाल जहन में उभरे तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसे शामिल करूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रा, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।